वो जिसको अपना नफ्स कहे मुस्तफा की जात, जो हालत रुकू मिसाइल को दे ज़कात। हक जिसके साथ साथ है कुरान जिसके साथ, वो जिसका बुग़्ज़ मौत है और इश्क है हया। पर हक वो जानशीन रसूले तो सरा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुक़र्रबीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस-समीउल अलीम। या रब्बल आलमीन मजलिस अज़ा मंजूर व मकबूल फरमा। मेरा अल्लाह हाजतमंद हद चई बैठन, जो दुआ करे आमीन आखे दुआ मुस्तजाब फरमा। इतनियां दुआएं जिम्मे लगियां हुई मालिक सारियां दुआएं कबूल फरमा। बानी मजलिस किबला शाह साहब दा तमाम इंतजाम लंगर न्याज तमाम मौला सब कबूल फरमा। मजलिस अज़ाई कोई मोमिन मरीज है, कोई मोमना मरीजा है। नसीर अब्बास की वालदा जैसे कि बीमार है। अच्छा सही मुरीद अली शाह को तो मुकम्मल सेहत याब फरमा। तमाम मरीजान को सेहत कुल्ली अता फरमा। बे औलादान को नेक साले औलाद अता फरमा। मकरूज़ां दे कर्ज अदा गैब फरमा। मेरी कौम दे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार अता फरमा। जो मुस्तकबिल दी तलाशी चिन रोशन मुस्तकबिल नसीब फरमा। असा तमाम दे मरहूमीन बशर्ते के मोमिन होमिन ता दरजात बुलंद फरमा। पूरी दुनिया च अमन दा बोल बाला फरमा। पाक फौज पूंजी में पहले सुरखरू की तई। हर मैदान च दुश्मन दे मुकाबिल कामयाबी हो कामरानी अता फरमा। साडियां सरहदां दी हिफाजत फरमा। साडे मुहाफिजां दी हिफाजत फरमा। इमामुल असर दा हुणे ज़हूर फरमा। मौला दी ज़ियारत दे काबिल बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावत व आवाज़ बुलंद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली मोमिन मुनाफिक दी पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुमिनीन।
वन्नाउर लिलकाफिरीन वल मुनाफिकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम अबिल कासिम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन सलबा इजाज़त है जनाब में जिक्र पाक चूंकि सूरह तौबा की आयत है इस वास्ते सूरह तौबा च बिस्मिल्लाह कोई नहीं मना किया गया कि कोई आयत पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है सूरह तौबा च बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी तो सिंधाले यो मैसेज है पैगाम है जिथा काशे नहीं पढ़नी वो आप दसा गए जिथा काशे नहीं पढ़नी वो आप दसा गए अलीयुन वलीउल्लाह अगर किथाई न पढ़ना होंदा तो आप दसा वेंदे इतना मना किया ने ना कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी सूरह तौबा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी तो किबला शाह साहब पूछा गया क्यों नहीं पढ़नी फरमाया ओ सूरत कुरान दी कि जै सूरत च अल्लाह काफरां ते मुनाफिकां दा अजाब दसे 114 सूरतां च वो सूरत है सूरह तौबा जै सूरत च अल्लाह काफरां ते मुनाफिकां दा अजाब दसे काफरां ते मुनाफिकां दा अल्लाह की सूरत च अजाब रखे ते दसे फरमाया खैरत किरदार दी खैरत बर्दाश्त नहीं कीता वो आदे जिथा मैं अजाब रखे उथा मैं अली को की में रखा हाँ बेशक अली मुश्किल कुशा कि जहां पर मैंने अजाब रखा वहां पे अली को कैसे रखा यानी कुरान नहीं होवे ना ते जिथा अली ना होवे होंदा अजाब है मेहरबानी कुरान में भी जहां पे अली ना हो तो अजाब है अली हो तो सवाब है काबा केड़ी समय से ही था जो कि हर नवी जहां से पूछना पौंदा है ना हूं मैं को अपना पता है मुल्तान दा पता है बेहल दा पता है इथा पूछना पोसी काबा केड़े पासे सीधा इनते मुंह करके पढ़ोता सवाब है इनते मुंह करके पढ़ोता
सवाब है, इनते मुंह करके पढ़ो था, सवाब कोई नहीं। तेरी नमाज सवाब वास्ते काबे दी मोहताज है, काबा सवाब वास्ते हसन हुसैन दे बाबे दा मोहताज। ले कलंदर मस्त अली 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 हैदर। जून जुलाई में गर्मियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? जून जुलाई में गर्मियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? दिसंबर जनवरी में सर्दियां नहीं होंगी तो और क्या होगा? जो मुनकिर है मौला अली की विलायत का, उसका मुंह काला नहीं होगा तो और क्या होगा? नाराए हैदरी। तो बात समझ आ रही? अच्छा, मुंह जो काला थींदा पिया होवे तो बंदा गौर तो करे। साईं रसूल बख्श 150 रुपए दी करीम बंदा घिन के लावे ना तो डेवण वाला याद है हफ्ते बाद रिजल्ट देखे तो लावण वाला डी 4 दफा शीशा दे दे, कोई फर्क पौंदा पे? अली अल वलीउल्लाह दी दुश्मनी च नमाज जो पढ़दा है कदा शीशा दिठई? अली हाँ, तुम्हारी नमाज सवाब के लिए काबे की मोहताज है, काबा सवाब के लिए हसन हुसैन के बाबा का मोहताज है। वो इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास, याद करो वो वक्त जब हमने इस खास घर को सवाब के काबिल बनाया। तो मानना पड़ेगा नजीर, एक वक्त था काबा था, सवाब के काबिल न था। कब हुआ सवाब के काबिल? अन्ना अली वोलिदा फी जौफे ही, जब जौफे काबा में हसन हुसैन के बाबा की आमद हुई। घबरा तो नहीं गए जनाब? हाँ, तो अल्लाह क्या कह रहा है नबी को? ओ नबी, लहजा सख्त है। मैंने हैदराबाद वाली मजलिस में भी बताया था कि जब भी अल्लाह ने सख्त लहजे में अपने रसूल से बात की है तो उस बात में कोई ना कोई अली की बात है। हाँ, ऐसे यही तो वजह है, अली की बात है। ये साथ वाले जो बैठे हैं ना, पकड़ के रखना इसे, क्योंकि अली के फजाइल में ऐसा तो होता है। हाँ, जाबर जोफी को मौला ने कहा था ना कि बाज बातें हैं जो किसी को नहीं कहनी, जाके कुएं को सुना के आ गया था। तो जब कुएं की तरफ मुंह करके जाबर जोफी मौला के फजाइल पढ़ता था तो पानी उभरना शुरू हो जाता। हाँ, क्या कहा? या अय्युहन नबी जाहिदल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ओ नबी जिहाद कर, जिहाद काफिरों के साथ। हाँ, कुफार के साथ कैसे जिहाद करना है, मुनाफिकीन के साथ कैसे जिहाद करना है? फरमाया चूंकि कुफार का कुफर जाहिरी है, ज़ाहिरी है। बाजी काफिर ये कहता है कि मैं नहीं मानता, मुनाफिक ये नहीं कहता कि मैं नहीं मानता। इसलिए कुफार के साथ जो जिहाद है वो ज़ाहिरी है, मुनाफिक के साथ जो जिहाद है वो बातिनी है। हाथों से लड़ना है कुफार से, जुबान से लड़ना है मुनाफिक से। तो पहले तो ये तायन करके दो
काफिर कौन है, मुनाफिक कौन है। तो ये मत समझना कि मैं किसी को काफिर कहने आया हूं आपकी धरती पे, ना ये मेरा मनसब है। जब तक ईमान पे मैं खुद मर न जाऊं, मैं अपने आप को मोमिन भी नहीं कह सकता। मोमिन बनने के लिए ईमान पे मरना पड़ता है। लोग कुफ्र पे जिंदा हैं और फिर भी अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं। अच्छा, जिसे मैं झूठा कहूंगा, मैं उसे झूठा कहूंगा जिसने मेरे साथ कोई झूठ किया हो। मैं उसे काफिर कहूंगा जिसने मेरा इनकार किया हो, अपने दुश्मन का। उसे मुनाफिक कहूंगा जिसने मेरे साथ कोई मुनाफिकत की हो। जिसे अल्लाह काफिर कहे, जिसे अल्लाह मुनाफिक कहे, तो अल्लामा नासिर शहीद फरमाया करते थे कि काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पे लिखे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। कौन है काफिर, कौन है मुनाफिक? जो कुछ मुझे नजर आया कुरान से, 14 के मुनकर को अल्लाह काफिर कहता है, अलीयुन वलीयुल्लाह के मुनकर को अल्लाह मुनाफिक कहता है। अपनी तरफ से नहीं, सारी मेहनत पढ़नी मैंने कुरान से होती है। सूरह अनकबूत, वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून। अल्लाह कहते हैं काफिरों के अलावा हमारी आयात का इनकार और कोई नहीं करता। अब मौसम भी आप देख रहे हैं और टाइम भी आपके सामने है, एक एक चीज की वजाहत तो होती नहीं है। कौन है अल्लाह की आयत? आयत मैं बता चुका हूं आपको कि आयत निशानी को कहते हैं, और निशानी मंगी साहब उसे कहते हैं जिसे देखकर असल नजर आ रहा है। मैं बाहर आया, मैंने इजलाल भाई की गाड़ी देखी, आवाज नहीं सुनी, शक्ल नहीं देखी। मैंने कहा कोई आए ना आए, इजलाल साहब आए हुए हैं। साथ वाले ने पूछा आपको कैसे यकीन हो गया कि आए हुए हैं? मैंने कहा वो देखो, वो उनकी निशानी, ये उनकी आयत है। ये ना आती तो वो ना आते, वो ना आते तो ये ना आती। देखा मैंने कार को, नजर वो आए। मक्का मदीना के लोग देखते अली को थे, नजर खुदा आता था। हैदर हैदर हैदर। जो पूरी दुनिया के कैलकुलेटर इकट्ठे हो जाए ना, वो ये जो पिछले 10 सेकंड में आपने नेकी कमाई है, इसका शुमार नहीं कर सकते। घबरा तो नहीं गए? काफिर अल्लाह किसे कहता है? अल्लाह किसे काफिर कहता है? 14 के मुनकर को, यानी आयात के मुनकर को। और अली सबसे बड़ी आयत है, जहां पर रसूल भी आयत है, अली उससे भी बड़ी आयत है। उसके बजाय कि मेरा शाह साहब, रसूल को देख कर किसी ने नहीं कहा कि ये खुदा है। खुदा होने का गुमान जिससे भी हुआ, सिर्फ आयत नहीं, आयतुल कुबरा और अली सिर्फ आयत छोटी होती है, सूरत बड़ी होती है। अली वो सूरत है जिसे अल्लाह ने अपनी सूरत कहा।
अल्लाह ने अपनी सूरत कहा है अली को और इतराया है अल्लाह अपनी सूरत पर। सूरह बकरा पर अल्लाह ने मंगी साहब फख्र नहीं किया, सूरह तौहीद पे नहीं किया। फरमाया इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ले। उस पर शक करते हो जिसे हमने अपने अब्द पर नाजिल किया, उसकी मिसल कोई सूरत तो ले आओ। आयातुल्लाह के मुनकर को अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। आयातुल्लाह के मुनकर को अल्लाह काफिर कहता है और अली जो वलीउल्लाह के मुनकर को अल्लाह मुनाफिक कहता है। सूरह निसा है वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। जब इन्हें कहा जाता है कि आओ उसकी तरफ जिसे रसूल पर नाजिल किया गया, आओ उसकी तरफ जिसे रसूल पर नाजिल किया गया। रआयतल, अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। रआयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, तो आप देखते नहीं मुनाफिक आपसे मुंह मोड़ कर रुक जाते हैं। जो अली से रुक जाए उसे अल्लाह मुनाफिक कहता है, तू तो दूसरों को भी रोक रहा है। इसे नाजिल किया गया, रसूल पर दो चीजें नाजिल हुई। कितनी चीजें? दो चीजें। शाबाश। एक कुरान इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो कद्र वाली रात की जिसमें हमने इसे नाजिल किया। दूसरा कौन? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल वो पहुंचा जो आप पर नाजिल हो चुका। ये दोनों मोहतरम हैं कि नहीं? किबला शाह साहब, अब जिसके लिए मैं मोहतरम हूं, जिसके लिए मैं मोहतरम, मैं उर्दू में इसलिए पढ़ रहा हूं कि तमाम समझें, वरना मैं बुनियादी तौर पर मैं कोई उर्दू खतीब हूं नहीं। जिसके लिए मैं मोहतरम हूं वो मेरे पास चल के आएगा। जो मेरे लिए मोहतरम होगा मुझे उसके पास चल के जाना पड़ेगा। कुरान रसूल के पास चलकर आया, रसूल अली के पास चलकर गया। आप जी हैं अली हक। जो बेशक बेशक बेशक, हालांकि मेरा मौला खुद और इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का एहतराम बताया है दुनिया को। रसूल का एहतराम पूछना है तो अली से पूछो। अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, में तो मुस्तफा के अब्दों में से। हाँ, यहाँ पे मुल्ला डंडी मारता है, मैं गुलामों में से गुलाम हूं। तुझे बड़ा शौक है रसूल की सुन्नत पे अमल करने का। अगर अली रसूल का गुलाम है तो तू भी अपनी बेटी किसी गुलाम को दो। जो मेहरबानी, जो हरी गुलाम नहीं है, आप दें आप।
हाँ, और देखो मेरा मौला खुद नहीं फरमाता कि मैं जन्नत के शौक में तेरी इबादत नहीं करता, क्योंकि ये लालच की इबादत है। फरमाया मैं जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत नहीं करता, क्योंकि ये गुलामों की इबादत है। अगर आब्द का मतलब गुलाम है तो रसूल तो अल्लाह का आब्द है, फिर अल्लाह का गुलाम बनकर इबादत करता था। सुभान अल्लाज़ी असरा पे आब्द है। हाँ, पाक है वो जात जिसने अपने आब्द को सैर करी। रसूल अल्लाह का आब्द है। अली फरमाते हैं मैं रसूल का आब्द हूं। जब ज़ाहिर नजफ अशरफ जाता है और ज़ियारतनामे की किताब उठाता है तो कहना पड़ता है या मौलाई अना अब्दो का, मौला गवाह रहना मैं तेरा आब्द हूं। आब्द है, गुलाम नहीं है। अली रसूल का आब्द है। अच्छा, ये तो अब आई है ना मोटरें कारें। पिछला जमाना तो बुजुर्गान को याद होगा ना, वो घोड़ों वाला है ना। अच्छा, वो सरदार बैठा होता था घोड़े पर, साथ नौकर। अब 100 मील तक चला जाए, है जो नौकर, क्या फर्क पड़ेगा सरदार को। मैंने अपने गुनाहगार आंखों से इतना पढ़ा है, अगर ये सतूर मेरी आंखों से न गुजरी हो तो इमाम ज़माना की ज़ियारत मुझे नसीब न हो। कि बोला मैंने ये पढ़ा है किताबों में कि रसूल थे सवार, अली आ गए, महार पकड़ ली सवारी की, चंद कदम चले, वो रसूल जो अल्लाह की वही के बगैर नुत्क नहीं करता। फरमाए या अली, या वापस चला जाओ, अगर वापस नहीं जाना तो फिर तू बैठ, महार मुझे दे। अल्लाह ये नहीं चाहता कि मैं सवार हूं और तू पैदल हो। मेहरबानी, अल्लाह ये नहीं चाहता कि मैं सवार हूं और आप पैदल हो। अली ने कहा मैं भी ये नहीं चाहता कि मैं सवार हूं, वापस जाना कबूल कर लूंगा। घबरा तो नहीं गए मेरे सामने? हाँ, तो नाजिल हुआ ना, अली की विलायत भी नाजिल हुई, अली की मोहब्बत भी नाजिल होती है। तो जिसकी विलायत नाजिल हुई, जिसकी मोहब्बत नाजिल होती है, वो खुद पैदा होता है, वो भी मुल्ला की तरह। अली तेरी तरह पैदा हुआ है तो अली ने तो आते ही सजदा किया है। घबरा तो नहीं है मेरे सामने? आयत सामने है ना, कोई पैदा होने वाली आयत है तेरे पास तो ले आ, वरना मैंने तो आयत ही पढ़नी है। फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उस खास नूर पर जिसे हमने नाजिल किया। सलामत रहे आप। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्य वत्तबिऊन नूरल लज़ी उन्ज़िला मअहू, इत्तबा करो उस रसूल की जो नबी उम्मी है, वत्तबिऊन नूरल लज़ी उन्ज़िला मअहू, और उस नूर की पैरवी को भी न भूलना जो रसूल के साथ नाज़िल हुआ। वो कौन है जो रसूल से पहले अली को माने? उसे तो तू गाली कहे, और जो रसूल के बाद भी अली पे शक करे, मुझे बता मैं उसे क्या कहूं? वो कौन सा नूर था जो रसूल के साथ नाजिल हुआ? और आयत किबला पढ़ने लगा हूं। अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनु खैरन लकुम व इन तकफुरु फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़। लोगों,
रसूल अल्लाह की तरफ से आया, अकेला नहीं आया, हक के साथ आया। अकेला नहीं आया, हक के साथ। बोलो सिंध धरती वाले, हक कौन है? अली हक, 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 अली हक। क्यों मुझ पे लगाते हो कुफर का फतवा? क्यों मुझ पे लगाते हो कुफर का फतवा? मेरा जो अली है वही अल्लाह का वली है, इसीलिए करता हूँ दर हैदर पे सजदा। अली नहीं अल्लाह मगर अल्लाह तो अली है। नाराए हैदरी। रसूल अकेला नहीं आया, किसके साथ आया? हक के साथ आया। और मेरे साथ एक अजीज आया पंजाब से, मैं अकेला नहीं आया, वो मेरे साथ आया। क्या कहने अब जो खाना मुझे दिया गया वही उसे दिया गया, जो खिदमत खातिर मेरी की गई वही खातिर मदारत उसकी की गई। और किबला आपका कोई बंदा उसको हाथ पकड़ के बाहर फेंका है, जा बाहर, तो फिर मैं भी कहूंगा कि मैं सिर्फ नाम का गयूर नहीं हूं। जो मेरे साथ आया उसे नहीं रहने दिया, मैं भी जा रहा हूं। सोच के अली को निकालना, अली गया तो रसूल भी गया। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। चूंकि रसूल अकेला नहीं आया, तू अकेला भेजना चाह रहा है, वो अकेला नहीं आया, हक के साथ आया। तेरे कपड़े को निजस वो चीज करेगी जो खुद निजस होगी। अली के आने से नमाज तब बातिल होती अगर अली खुद बातिल होता। ताहिरकुम ततहीरा का जो मिस्दाक है उसके आने से बातिल हो रही है। अच्छा, हालांकि किबरा रसूल बख्शा साहब महदूद न किया करो लानत को, भेज दिया करो। जब किसी एक का नाम ले अहल बैत जे हर दुश्मन ते लानत, पाक बतूल जे हर दुश्मन ते लानत, शोहदाए करबला जे हर कातिल ते लानत। अली अली बोल गम ना भी कोल, अली अली बोल गम ना भी कोल। हक साजे 12 इमाम, नारा विलायत अली वलीउल्लाह, नारा हैदरी। बोलो बोलो सगी कादर कलंदर अली। घबरा तो नहीं गए समय? किबला तौहीद हक है कि नहीं? हम मानते हैं ना कि तौहीद हक है, हालांकि मुझे नजर नहीं आई कुरान में कोई आयत, लेकिन फिर भी हम जितना अल्लाह के एक होने को मानते हैं उतना इस बात को भी मानते हैं कि तौहीद ही हक है। रिसालत क्या है? बोलो भाई, रिसालत हक है ना? मुझे कुरान में कोई आयत नजर नहीं है कि जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि रिसालत हक है। और मुल्ला जिसको बातिल कह रहा है, अल्लाह उसी को कुरान में हक कह रहा है।
मेरे मौला अली के नाम के आदात कितने बनते हैं? 110 और 114 सूरतों में वाहिद सूरत सूरह काफ है जिसकी आयात ही 110 है। 110। और यही वजह है कि इमाम हुसैन बादशाह ने करबला से लेकर शाम तक नौके से नाप जब भी जहां भी जब पढ़ा सूरह पूरी सूरह पढ़ी सूरह काफ, चूंकि हुसैन जानता था कि ये वो सूरत है जिसमें अल्लाह की अपनी सूरत छुपी हुई है। और उसी सूरह काफ में या तो फिर आप ये कहकर इनकार कर दें कि गयूर शाह साहब आपके पंजाब में कोई और कुरान है। अगर कोई फर्क है तो फिर बता दो। एक ही कुरान है तो फिर सूरह काफ में मैं दिखाता हूं। अल्लाह कह रहे होना लेकल वलायत लिल्लाहिल हक। अल्लाह कहते विलायत मेरी तरफ से है और यही तो हक है। विलायत मेरी तरफ से है यही तो जिसे अल्लाह हक कहे तो उसे बातिल घर समझे, बातिल कर देने वाली। विलायत को अल्लाह हक कहे, अली को अल्लाह हक कहे। सभी बैठे हो ना तो मैं किसी को कहूं और बैठ जाओ तो आपने दाएं बाएं देखना है कि उठा कौन है। फिर मुझे देख के सोचना तो होगा आपको कि रात का सफर था, शायद ये रात को सोया नहीं है। किबला खैर है आपको, उठ ही कोई नहीं। आप किसे कह रहे हैं बैठ जा? मैं 2 टके का बंदा कोई फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब करूं और जो बात अल्लाह कुरान में कह रहा है फरमाया वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तअलमून। जिसे मैं हक कहता हूं तू उसे बातिल के साथ मिला रहे हैं। जिसे मैं हक कहता हूं उसे बातिल के साथ मिला रहे हो। हक का कुलिया क्या है? हक यही है या अल हक व अल बातिल इन्नल बातिल काना। अल्लाह कहता है हक आए तो बातिल मिटता है। और तेरा मौलवी कहता है कि अली आए तो बातिल हो जाती है। हक आए तो बातिल मिटता है। हक का कुलिया बता दूं, कुरान से बता दूं हाँ? पिछले सामईन बता दूं अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक कमन हुवा आमा। कि ऐ रसूल जो ये जानता है कि जो चीज अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल हुई वही तो हक है। अली मौजू ही ऐसा है। मोहम्मद भी पढ़े तो लोगों के जाने का खतरा होता है। इसीलिए तो पालानों का मिंबर बनवाया था। जिनके भागने का खतरा था उन्हीं के पालानों पे पांव रख के रसूल ने अली का ऐलान किया। कि जो चीज आप पर नाजिल हुई वही तो है ना। जो ये जानता है कि जो चीज आप पर नाजिल हुई वो हक है, वो उसके बराबर वो कैसे हो सकता है? कमन होवा आमा, जो अंधा है। जो अल्लाह रसूल को कह रहे हैं अफ़अंत तुस्मिउ सुम्मा उब्तहदिल उमा व मन कान फी दलालिन मुबीन। तू बहरों को सुनाता है, तू अंधों को हिदायत देता है जो गुमराही में डूबे हुए हैं। अली वलीउल्लाह के मुनकर को अल्लाह ने कुरान में अंधा कहा है, अंधा ही कहा है। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा अज़ल्लु सबीला। जो दुनिया में अंधा वही आखिरत में अंधा।
क्यों अंधा? वाजल्लो सबीला, मेरी सबील से जो भटका हुआ है। तो अल्लाह ने हक का कुलिया ये दिया कि जो नाजिल हुई वो हक है। अली के बारे में बता चुका हूं आपको, तो नाजिल हुआ। अली की विलायत किसी गाड़ी पे लोड होकर नहीं आई, ये बातिल विलायतें हैं जो बाई रोड आ रही हैं। अली के विलायत नाजिल हुई। नाजिल हुई तो क्या है? बोल। नहीं मानता ना हक, कब तक नहीं मानेगा? हाँ? हक है ना? चलो आओ, हक होता कैसे है आज ये भी बता दो। अल्लाह हक को हक नसीर करता कैसे है? फरमाया वयुहिकुल्लाहुल हक़ बिक़ालिमातिही वलौ करहल मुजरिमून। अल्लाह हक को हक करता है अपने कालिमात के जरिए। किसके जरिए किबला? अपने। वलौ करहल मुजरिमून, ये मुजरिमों को नागवार गुजरे तो भले गुजरे। मैंने तो हक को हक करना है अपने कालिमात के जरिए। ये कालिमात इलाहिया हैं कौन? कौन? मेरा फुलाना, मेरा फुलाना। जब आदम की तौबा कबूल हुई, तेरे फुलाने फुलाने थे। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कालिमात फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम ने अपने रब से कुछ कालिमात सीखे, जब ही तो उसकी तौबा कबूल हुई। वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। कुरान के बारे से पूछा गया वो कालिमात क्या थे? फरमाया मुसलसल 40 दिन आदम हम पांचों को वास्ता देता रहा। बेशक हैदर हैदर हैदर। ये है अल्लाह के कालिमात। बेहक़्क़े अली, बेहक़्क़े मोहम्मद व अली व सैयदा वल हसन वल हुसैन। 5 सेकंड के लिए मौला का नाम मुंह से निकल जाए तो तेरी तो बातिल हो जाती है। अली के नाम से अगर नमाज बातिल हो जाती है तो फिर आदम की तौबा भी बातिल है। बाप अफजल है या बेटा? बाप की तौबा कबूल नहीं होती अगर अली न हो। बाप अली को बुलाकर तौबा कबूल करवा रहा है, तू अली को निकाल कर नमाज कबूल करवा रहा है। तो अल्लाह हक को हक कैसे करता है? किसके जरिए? बोलो। कालेमात के जरिए। तो कालेमात कौन है? पांचों में अली नहीं है ना? चाय कैसे बनाते हो सिंध वाले? कितनी चीजों की जरूरत होती है चाय बनाने के लिए? मैं चलो गिन देता हूं। पानी 1, दूध 2, चीनी, पत्ती, आग। पांच चीजों की जरूरत होती है ना? अच्छा, अब आग मनो के मन लकड़ी हो आग के लिए, दूध भी मनो के मन हो। नसीर तेरे पास तो वैसे बेबहा पड़ा है, हाँ? तो
किबला चीनी भी जितनी हो भले, पानी भी हो, पत्ती ना डालो। सुबह अब तक मुझे चाय बनाकर दिखाओ, अली को निकाल लो, मुझे हक करके दिखाओ। तू बगैर पत्ती के चाय नहीं बना सकता। अल्लाह तू पत्ती हो तो चाय बनाता है, अल्लाह अली हो तो हक करता है। अच्छा, यह अरमान इस बात का है कि कलमा पढ़ना रसूल का और बात माननी दुश्मन रसूल की, या तो फिर कलमा भी उसी का पढ़। रसूल एक बात का कह रहा है, मुल्ला उस बात से रोक रहा है, तू मुल्ला की मान रहा है, तो फिर कलमा उसी का पढ़ना। बताओ सिंध वाले, थक तो गए होंगे आप। कौन अफसल है, रसूल अफसल है या मुल्ला अफसल है? रसूल अफसल है। हाँ किबला, मैं मेराज, बल्कि मेराज का सिदरा के ऊपर की सैर कराने जा रहा हूं, अगर इनका साथ रहा तो। रसूल अफसल है मुल्ला से। 5 मिनट ज्यादा होते हैं या 3.5 घंटे? 3.5 घंटे। सोच लो, बुरी तरह फंसते जा रहे हो। मुल्ला से रसूल अफसल 5 मिनट से 3.5 घंटे अफसल। सब अपनी अपनी जगह पे बोल रहे हो, आपकी तरफ तो देखता कोई नहीं, सभी मेरी तरफ देख रहे हैं। क्या वजह है? क्योंकि मैं खड़ के बोल रहा हूं। यानी बैठ के बात करने वाले से ज्यादा अहमियत रखती है उसकी बात जो खड़े होकर करे। मुल्ला के कहने पर तू बातिल को हक मान रहा है, मौलवी के कहने पर तू हराम को हलाल मान रहा है। हाँ, एक काम है जो मौलवी की मौजूदगी में होता है, मैदान क़यामत में रसूल ने यहां से पकड़ लेना है। या तो तू ना होता, अपना 1000 लेकर चुप हो गया, बातिल काम होते रहे तेरे सामने। बातिल क्या है, हराम क्या है? मर्द का औरत की तरफ देखना बातिल, औरत का मर्द के साथ मिलकर बैठना हराम, एक ही गाड़ी में चला जाना उससे बड़ा हराम। तो रसूल पूछेगा ना मैदान क़यामत में, ये हराम काम तेरे सामने होते रहे, तेरी जेब में 1000, 2000, 5000 का नोट आया, तूने एहतजाज ही नहीं किया। कैसे होते रहे ये हराम काम? तो मौलवी कहेगा, या रसूलल्लाह ये हराम नहीं है। वो कैसे नहीं है? या रसूलल्लाह हराम तो तब होता जो अगर मैं निकाह का खुतबा न पढ़ता, मैंने सोफे पर बैठकर, चारपाई पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, बेड पर बैठकर 5 मिनट का खुतबा पढ़ा था निकाह का। उस खुतबे पढ़ने की वजह से हराम हलाल हो गया, बातिल हक हो गया। रसूल के गिरबान से पकड़ के पूछेगा, हराम ज्यादा, तेरे 5 मिनट के खुतबे में वो ताकत है कि हराम हलाल हो जाए, जिसकी विलायत के लिए 3.5 घंटे मैं खुतबा देता रहा। अली हक जो जी हैं साहिबान विलायत,
तेरे 5 मिनट के खुतबे में वो ताकत है कि वो हराम को हलाल में बदल दे। और मैं रसूलों का रसूल होकर 3.5 घंटे तपती धूप में हाथ दिखा दिखा कर जिसकी विलायत का खुतबा मैं दूं वो बातिल हो जाए। तेरा खुतबा बातिल को हक कर दे, मेरा खुतबा हक को बातिल कर दे। तो अल्लाह हक करता है कलिमात के जरिए। राजी है किबला? इंशाअल्लाह जिंदगी होगी तो पढ़ू थोड़ा। चलो ठीक। हाँ शुमा हाँ बेशक। मेहरबानी नहीं किबला, मैंने भी दिल से मौला से दुआ की। तो मौला मैंने तो चला जाना है, इन्होंने मुझे न्याज भी दिल से दे देनी है, लेकिन आपके दुश्मनों ने बड़ा भौंकना है कि देखो ये पढ़ने लगा और मौसम खराब हो गया। तो वो मौसम तो ठीक हो गया, अब मैं यहां का मौसम देख रहा हूं। तो मैंने इब्तिदा में ये बात की थी कि ये मुनाफिक ये मानता नहीं है, ये मानता नहीं है कि मैं मुनाफिक हूं, मैं नहीं मानता, मैं दुश्मन हूं। मुनाफिक कहते उसे हैं जो पहले माने, पहले माने बाद में मुकरे। पहले माने। अच्छा देखें मुनाफिक किसे कहते हैं? हाँ, इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून। अल्लाह कहता है जो मुनाफिक हैं वही तो फासिक हैं, जो मुनाफिक हैं वही तो फासिक हैं। और अल्लाह कुरान में कह रहे हैं वमन काफरा बाद ज़ालिका फाउलाइका हुमुल फासिकून। जो पहले माने और बाद में मुकर जाए वही तो फासिक है। जो पहले माने बाद में मुकर जाए, बाद अज़ाले का सिंधी में भी बाद कहते हैं, सराइकी में भी बाद को बात कहते हैं, उर्दू में भी बात कहते हैं, अरबी में भी बात कहते हैं। अब ना समझ आए। असल में मसला ये होता है कि शाह साहब, अब आंखों वाले को तो आप बता सकते हैं कि ये बांस है, ये बल्ब है, वो कैमरा है, ये दरख्त है। अंधे पे कैसे साबित करें? अंधे को कैसे समझाए बंदा? अच्छा अंधे को कसम उठाओ ना कि ये जो डब्बा लगा हुआ है इसका रंग स्याह है, वो कहेगा मैं क्या जानूं क्या होता है क्या, मैंने तो देखा ही नहीं। अंधे का ये मसला होता है। अल्लाह रसूल को कह रहा है व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून। जब आप इन्हें हिदायत की तरफ बुलाते हैं तो ये सुन नहीं सकते। व इन तदऊहुम इलल हुदा, जब आप इन्हें बुलाते हैं हिदायत, हिदायत क्या है? अली की विलायत हिदायत है। वमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। जिस पर गुमराही का हुक्म अल्लाह लगा दे उसके बाद उसका वली कोई नहीं होगा। फलन तजिद लहू सबीला का लफ्ज़ भी आया है, वमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। जिस पर गुमराही का हुक्म अल्लाह लगा दे वो सबील से खाली होगा। सबील भी अली की विलायत ही तो है, हिदायत भी अली की विलायत ही तो है। हाँ घबरा तो नहीं है जनाब?
तो इन तदऊहुम इलल हुदा, जब इन्हें आप हिदायत की तरफ बुलाते हैं, ला यस्मऊ, ये सुन ही नहीं सकते। वतराहुम यंजुरूना इलैका, आपको ऐसे लगता है जैसे ये आपकी तरफ देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, हालांकि ये देख नहीं सकते। जो सुन न सके उसे क्या सुनाया जाए? जो सुन न सके उसे क्या सुनाया जाए? जो देख न सके, अली को देखने के लिए इसका नूर नहीं, इसका नूर होना जरूरी है। दिल का नूर होना जरूरी है। मैंने किताबों में यह पढ़ा है कि 5वें इमाम का दौर था, मस्जिद नबवी थी, मौला का एक नौकर था जो ये नूर नहीं रखता था। सहारा लेता लेता मस्जिद में पहुंचा तो किसी आंखों वाले ने उसे कहा, 5वें इमाम को देखा है? मौला कहां है? कहने लगा, मैं आंखों से अंधा हूं, दिल का अंधा नहीं हूं। यह दीवार के साथ मेरा 5वां इमाम नहीं बैठ। ये दीवार के साथ मेरा 5वां इमाम ही तो बैठा है। तो अल्लाह बाद में जो इनकार करे, फासिकी मुनाफिक हैं। शाबाश बेटा, इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून, के जो मुनाफिक हैं वही फासिक हैं। और अल्लाह कह रहे वमन काफरा बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो बाद में इनकार करे। बाद में इनकार करने का मतलब है कि पहले कहीं इकरार करता था। पहले कहीं पे इकरार करता था, बाद में इनकार किया। कलमा में करता था, आजान में इकरार करता था, अकामत में इकरार करता था, क्योंकि इसने पहले आलम ज़र में अल्लाह के सामने इनकार किया था। जब अल्लाह के सामने आता है तो फिर इनकार कर देता है। और अल्लाह कह रहा है फमा कानू लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, कि ये उस पर ईमान नहीं लाते जिसे पहले जुठला चुके थे। घबरा तो नहीं गए सामीन? एक बात मुकम्मल तो कर लूं। बाद वाले को अल्लाह, अच्छा तेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है? अल्लाह नबियों को कह रहा है, नबियों को। वो मैंने उधर हैदराबाद में आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ने मीसाक लिया नबियों से। क्या लिया? मीसाक लिया नबियों से। लतुमिनुन्ना बिही व लतनसुरुन्नहु, कि मेरे रसूल पर ईमान भी जरूर लाना और मेरे रसूल की मदद भी जरूर करना। फिर कह रहा है अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, क्या आपने इकरार कर लिया और इस इकरार पर मेरा बोझ उठा लिया? पहले क्या मांगा? ईमान। फिर क्या मांगा? इकरार। ठीक है, मदद भी मांगी, पहले मांगा ईमान। ये मुनकर कहते हैं जी हमारा तो अली पर ईमान है। कहता है ना हमारा कोई अली पर ईमान नहीं है। ये कहते हमारा तो अली, जरूर नमाज में अली और वलीउल्लाह पढ़े तो ईमान होगा। कहता है ना, आपके सामने कहता है जरूर नमाज में अली और वलीउल्लाह पढ़े तो ईमान होगा। अल्लाह ने पहले क्या मांगा? ईमान। फिर क्या मांगा? इकरार। कालू अक़ररना, नबियों ने कहा जी हमने इकरार कर लिया। अगर दिल में मानने से या इकरार करना काफी होता तो अल्लाह चुप कर जाता। अल्लाह नबियों को कह रहा है काला फशहदू, जब इकरार कर लिया तो गवाही क्यों नहीं देते? नबियों को कह रहा है, अल्लाह नबियों को कह रहा है काला फशहदू। मेरी तरफ देखना मंगी साहब, काला फशह सूरह आल इमरान की आयत है।
काला फशहदू, मुझे दिखा कुरान में कहां लिखा हुआ है कि अल्लाह ने तुम्हें कहा हो कि नमाज तू पढ़ा कर मैं तेरे साथ पढ़ता हूं। हालांकि खाने पीने का रिवाज उसके यहां है ही नहीं। तुझे उसने नहीं कहा कि भूखा रहा कर, मैं भी ऐसा ही हूं। गवाही के मुताबिक कह रहे काला फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाही दो मैं भी तुम्हारे साथ गवाही। और नमाज पढ़ना रसूल की सुन्नत है, गवाही देना अल्लाह की सुन्नत। काला फशहदू आना माकुम, आगे क्या कह रहा है किबला? छोड़ दूं इसके आगे? आगे क्या कह रहा है? नबियों को कह रहा है, नबियों को जो रियायत अल्लाह नबियों को देकर राजी नहीं, मैं मुल्ला को कैसे दूं? फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अब गवाही दे दी है, इसके बाद जो फिरेगा वो फासिक होगा। इसके बाद जो फिरेगा, यानी अल्लाह जो गवाही देने के बाद फिरे वो नबी भी हो तो अल्लाह उसे फासिक कहता है। तो दीन तेरी मर्जी का नाम तो नहीं है ना कि कहीं पे पढ़ लिया, कहीं पे न पढ़ा। ये तो अल्लाह की मर्जी का नाम है ना, और अल्लाह की मर्जी का नाम भी तो अली है। यार दाएं बाएं क्या देखते हो? मैं आपकी तरफ देख रहा हूं जो बैठे हो, जिसने जाना है भले चले जाए। मैं तो आपकी देखे, मैं सिंध में जब हमें आना होता है तो एक ही मजलिस पढ़नी होती है। पंजाब में तो हम दिन में 4 मजालिस पढ़ते हैं, कहीं पे कुछ पढ़ लिया, कहीं पे कुछ पढ़ लिया। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सुनाऊं। अच्छा, दूसरी बात एक किबला मैं अपनी तरफ से बात करना चाहता हूं, अपनी तरफ से, ये मेरी तरफ से, कि ये तासुर दिया जा रहा है कि ज़ाकिरीन और उलमा की आपस में कोई जंग है। क्या हमारे यहां उलमा नहीं है? हमारे यहां साहिबान अमामा भी हैं, है ना? वो मेरे ख्याल में कुमी साहब साहिब अमामा है ना, वो जो इधर पढ़ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह में तो अच्छे लगते हैं। आपके सिंध में जो साहिबान विलायत हो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी जुबान समझ नहीं आती लेकिन अली समझ आता है। पता चल जाता है ना कि ये अली पढ़ता है। तो हमारा अगर अमामे के साथ हमारी लड़ाई होती कि बोला हजूर बख्शा की अमामे के साथ दुश्मनी होती तो क्यों बुलाते उसे? ये जाकिर उलमा की जंग नहीं है, ये इकरार और इनकार की जंग है। पिछले अच्छा ये माहौल बनाया जा रहा है मुनकरीन की तरफ से, मुफस्सिरीन की तरफ से, ये माहौल बनाया जा रहा है कि जी देखें ये जाकिरीन उलमा की आपस में जंग है। मैं वीडियो हो रही है, मैं कह रहा हूं नहीं है जंग। ये किसी ने पिछले दिनों पोस्ट दे दी फेसबुक पे कि जी जाकिर कहते हैं नमाज में अली और वलीउल्लाह पढ़ो, हाँ, और उलमा कहते हैं कि ना पढ़ो। अपनी अपनी राय दें। तो जब राय मांगेगी तो मैं कैसे चुप रह सकता था? तो मैंने नीचे कमेंट्स में अपनी राय दी कि अल्लाह ने कहा था आदम को सजदा करो, शैतान ने कहा था न करो। अल्लाह ने कहा था आदम को सजदा करो, शैतान ने क्या कहा था? न करो। तो साबित हुआ जो हुज्जत की तरफ बुलाए उसे रहमान कहते हैं, जो हुज्जत की तरफ ना आने दे उसे शैतान कहते हैं। चलें कि बस बातें तो बहुत रह गई, तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात में जिक्र होता रहेगा। मौसम आपके सामने एक जुमला मसाइब का सुन लें। मसाइब मैं सराकीत पढ़ता हूं।
एक जुमला ये सर्दी बन गई है, अरब विच गर्मी ढेर होती है, शाम सर्दी ढेर होती है, हाड़ गर्मी ढेर होती है, पोह सर्दी ढेर होती है। इवें हुसैन दी धी जदा अरब विच पहुंची तो हाड़ आई, हाय जदा अरब विच पहुंची तो हाड़ आई। किबला तुसा फरमाया कि बारिश हो वनिया, पानी दी बारिश है, बंदे वहंदे पैन, अली दियां धियां ते पत्थरां दी बारिश।